हेलो। शॉर्ट स्टोरीज सीरीज में माय नेक्स्ट स्टोरी इज ऑन अंगुली माल, डाकू उंगली माल। उंगली माल नहीं, अंगुली माल। डाकू अंगुली माल वो लोगों के फिंगर्स, अंगुली काट के माला बना लेता था। बहुत खूंखार डाकू था। जंगल में रहता था और गायब हो जाता था। जंगल से गायब होके चला जाता था बस्ती में, लोगों को मार देता था। उनकी अंगुली काट के उनके फिंगर्स की माला बनाता था, अंगुलियों की माला बनाता था और बाद में उसे पहन लेता था। खतरनाक डेडली डाकू था। डाकू, किलर, डेडली। बड़ी बड़ी मूछें थी, खूंखार चेहरा था, काला एकदम भूत, खूंखार चेहरा था। एक दिन उस रास्ते से, उसी गांव से महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे। महात्मा गांधी नहीं, सॉरी, महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे। महात्मा बुद्ध को वहां के लोगों ने रोका, आप उधर मत जाइए, वो इलाका अंगुली माल का है, डाकू अंगुली माल का है, बहुत खतरनाक है, डेडली है, मार डालेगा, काट डालेगा, किसी को छोड़ता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है, बहुत डेडली है, बहुत डेडली है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उसी तरफ जाने लगे जिस तरफ उनको जाने से मना किया गया था, यानी कि उस जंगल में जहां अंगुली माल रहता था, विचरण करता था। जब महात्मा बुद्ध बहुत आगे बढ़ गए, जब जाने लगे उस घने जंगल में, तो अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ठहर जा, किधर जा रहा है, ठहर जा, जानता नहीं मैं कौन हूं। और अचानक एक बड़ी सी कटार तलवार लेके सामने खड़ा हो गया और बोला, तुझे डर नहीं लगता, जानता है मैं कौन हूं। महात्मा बुद्ध वॉज फियरलेस। चुपचाप खड़े उसकी आंखों में आंख डाल के देखते रहे, मुस्कुराते रहे। बिल्कुल डर नहीं था, लेकिन किसी को डराना भी नहीं था। वो चुपचाप शांत अपनी कामनेस के साथ उसकी तरफ देखते रहे, जैसे उस पर दया आ रही है। अंगुली माल को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम्हें मौत से डर नहीं रहता? तुम्हें मौत का डर नहीं? तुम्हें डर नहीं लगता मौत से? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मौत से क्यों डरना भाई, जो निश्चित है, जो इतना सर्टेन है, जो इतना एब्सोल्यूट सर्टेन है, एक दिन आना ही है। जो आया है वो जाएगा, मौत से कैसा डर। उंगली माल को लगा कि ये वो व्यक्ति है जिसके उससे शरण में जाना चाहिए। उसको लगा कि वो जिन मार काट में लगा हुआ था, शायद वो गलत है या सही है। वो उनके पांव पे गिर गया और उनसे कहने लगा कि आप मुझे रास्ता दिखाएं। ऐसा क्यों हुआ? इतना खूंखार आदमी जो लोगों को डरा रहा था, वो अचानक द्रवित होके महात्मा बुद्ध के कदमों में क्यों गिर गया? क्योंकि जो लोग डराते हैं उनके अंदर एक बड़ा डर व्याप्त होता है। वो इनसिक्योर होते हैं, वो डिप्रेस होते हैं, वो निगेटिव होते हैं और अपनी उन गुणों को छुपाने के लिए और हत्याएं करते हैं। और उनको कभी किसी ने इस तरह से दया दृष्टि से, प्यार से नहीं देखा था। महात्मा बुद्ध के अंदर जो प्यार था, जो प्यार का प्रभाव था, जो प्यार का फ्लो था, वो उसे हिट कर गया। महात्मा बुद्ध की दृष्टि में कोई नफरत नहीं थी। महात्मा बुद्ध ने उसे अपने पांव से उठाया और उसे मार्गदर्शन दिया। डर ही सारे डिप्रेशन, सारी नेगेटिविटी का कारण है। ये होगा, वो होगा, ऐसा, अरे क्या होगा? आप अपने काम को करते जाओ, जिस दिशा में जाना है जाते जाओ। एक ना एक दिन तो इस दुनिया से, इस जर्नी से जाना ही है। लाखों लोग ऐसे ही मर जाते हैं। आपका लाइफ
आपकी मीनिंगफुल रास्ता, मीनिंगफुल जर्नी होनी चाहिए, ताकि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ सकें, अपने पदचिन्ह छोड़ सकें। आप ऐसा काम कीजिए जिसमें कोई डर नहीं हो, कोई भय नहीं हो, ना किसी को डराना है, ना किसी से डरना है। थैंक यू।